हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? ध्यान दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो पार्ट 4 आज पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। मज़ा आएगा इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जी ने क्या बोले हैं? हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, जिस चीज़ को आप बार बार सोचोगे वो बन जाओगे। महान व्यक्ति बनना चाहेंगे तो महान बनेंगे। आप डॉक्टर बनना चाहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहेंगे, जो सोचेंगे वो बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉलम मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को कॉलम मेथड से कैसे हम स्क्वायर करें। जैसे मान लीजिए 52 को हमें स्क्वायर करना हो तो एक तो विधि हो गया 52 का स्क्वायर का मतलब 52 को 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जनरली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। एक सेकंड मेथड अगर अपनाना चाह रहे हैं तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। 5 को ए मानिए और 2 को बी मान लीजिए, ठीक है। और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम बना लेंगे। एक में ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर ये लिख देंगे। अब ए क्या माने हैं 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 2 इंटू ए इंटू बी तो 2 इंटू 5 इंटू 2, तो लिखो 2 इंटू 5 इंटू 2। बी स्क्वायर तो b2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो जाएगा 25 इस कॉलम में। इस कॉलम में 5 2 10 2 20 और इस कॉलम में थर्ड में रहेगा 4। अब क्या कीजिए, इसको अंडरलाइन माने 1 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे तो 4 को हमने अंडरलाइन कर दिया। अगर यहाँ मान लो 34 रहता है तो टेंस पे 3 को तब हम कैरी करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं तो कोई बात नहीं। इस 20 में 0 को अंडरलाइन करेंगे, 2 को कैरी करके यहाँ ले आएंगे और 2 5 27। अब देखिए 27 इसका आंसर हो जाएगा 27 0, मैंने जिसको अंडरलाइन की वो लिख लेंगे, यही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर होगा। कह रहा है 38 को कॉलम मेथड से स्क्वायर करना है। तो हम 38 में क्या मानेंगे, ए को 3 और बी को 8 मान लो, ठीक है। और कॉलम बनाइए 3 कॉलम, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 8, बी स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। तो 9 2 3 जा 6 8 जा 48, 8 स्क्वायर का मतलब 64। अब इसमें हम क्या बताए थे कि इसमें फर्स्ट यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कीजिए, क्या बचा 6 को फॉरवर्ड कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए तो 54 में 4 को अंडरलाइन कीजिए, 5 को फॉरवर्ड कर दीजिए, 10 को हम फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे कैरी करेंगे 9 5 14, इस दोनों को अंडरलाइन करेंगे। तो अब जो अंडरलाइन है वही आंसर होगा। तो 1 4 ये 4 दे दीजिए, ये 4 दे दीजिए, इस तरह हम आंसर निकाल देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह 2 डिजिट का हम करते हैं। पहले ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर 2ab का वैल्यू बी स्क्वायर कर दिए, ये आया। वंस डिजिट को अंडरलाइन, टेंस वाले को फॉरवर्ड, तो 48 में 6 जोड़ेंगे 54, फिर 4 को अंडरलाइन और फिर टेंस पोजीशन को फॉरवर्ड, फिर 5 को ऐड करेंगे और लास्ट वाले जो भी डिजिट आएगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लगा सकते हैं। तो पूरा उम्मीद है आप कॉलम मेथड सीख गए होंगे, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब एक विधि है डायगोनल मेथड है। तो डायगोनल मेथड 2 से ज़्यादा पे भी लागू होगा। कॉलम मेथड में हमने 2 डिजिट का स्क्वायर करना सीखा, डायगोनल मेथड में कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47 बाय यूजिंग द डायगोनल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि इस तरह का हम जैसे 47 है तो 4 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिख लो, फिर 4 यहाँ 7 यहाँ, और इसके सामने 4 के सामने एक कॉलम डायगोनल खींच दीजिए 7 के सामने, फिर इसके सामने भी। अर्थात अगर 2 डिजिट का है तो 4 कॉलम, ये 4 आप स्क्वायर बनाओगे, उसके पीछे डायगोनल दोगे। तो आराम से हम दे दिए डायगोनल। अब क्या कीजिए, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा 4 4 जा 16 लिख लीजिए। इस 4 को 7 से करेंगे तो 28,
इस 7 को 4 से करेंगे, 7 4 जा 28, 2 ऊपर वाले डायगोनल में, 8 नीचे, 7 7 जा 49। इस तरीके से हम लिख लिए। लिखने के बाद अब ठीक है, तो अब देखो ये जितना है उसको एक बार ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, बड़ी एक कॉलम में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सीध में है, इस 7 से नहीं मतलब है, अंदर वाले से। इसको थोड़ा सा घेर दीजिए ताकि कंफ्यूजन न करे। तो देखिए इस कॉलम में केवल 9 है तो 9 लिखिए, ठीक है। और टेंस पे कुछ है नहीं, अगर रहता तो फॉरवर्ड इसमें करते। 8 और 4 12 और 8 और 20, 20 में 0 को अंडरलाइन और 2 को फॉरवर्ड इस कॉलम के लिए कर लीजिए। तो इस कॉलम में क्या है, 2 6 8 और 2 10 और 2 यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ था तो यहाँ ले, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में फिर 2 को अंडरलाइन करना है, 1 बचा रहेगा। तो इस कॉलम में क्या अकेले 1 है, तो 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया, तो 2 को अंडरलाइन कर लिए। तो क्या क्या अंडरलाइन हुआ, 2, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 0 हुआ और फर्स्ट तो 9 था ही, 2 2 0 9। वैसे भी 47 को 47 से करके देखिए, 2209 आ गया। तो अभी एक दो और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो क्या किया हमने, 47 का था 4 यहाँ 7 या 4 यहाँ 7 या लिख लिया। इसके सामने हमने 2 स्क्वायर बनाया, डायगोनल खींच दिए, इसके सामने भी 2 स्क्वायर डायगोनल खींच दिए। 4 4 जा 16, 4 7 जा 22 यहाँ 8 यहाँ, फिर 7 4 जा 28 में 2 यहाँ 8 यहाँ, 7 7 जा 49 4 यहाँ, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इससे इसको किए, इससे फिर इसको किए, इससे इसको किए और कॉलम के ऊपर नीचे लिख दिए। अब जो ये देखो ऐसे करके बनी, ये एक सीध में, ये अकेला एक सीध में, ये तीनों एक सीध में, 1 एक सीध में, तो सबको ऐड करना पड़ता है। ये अकेले है 9 कर लीजिए, 9 हुआ अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि 10 प्लेस पे रहता है तब तो इधर हम फॉरवर्ड करते नहीं। 8 4 12 और 8 20 20 लिख लिए, 0 को यहाँ हमने क्या किया अंडरलाइन किया, 2 हमें बचा रहा है। अब देखिए 6 और 2 8 और 2 कितना है 10, और इस 2 को यहाँ ले आए, 12 हम ऐड कर दिए और 2 को अंडरलाइन कर दिए। एक को कैरी करेंगे इस वाले में, तो ये अकेले बेचारा 1 है तो 1 और ये 1 ले लिए 2, और फिर यहाँ जो भी बचेगा शुरू में पूरा अंडरलाइन करेंगे। तो ये वाला 2 बच गया, ये वाला 2, ये 0, ये 9। इस तरह हम डायगोनल मेथड में करते हैं। एक दो एग्जाम्पल प्यारे बच्चों और लेंगे, क्लियर होगा। देखो 426 को कह रहा है डायगोनल मेथड से स्क्वायर करने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे हम। चलिए इसमें जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसको हम अंदर कर लेते हैं। 426 है तो आराम से जगह बना लीजिए। $426 ठीक है, और इसको कर लिए। अब 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। अच्छा 8 हो तो यहाँ 0 यहाँ 8 देंगे, ये भी ध्यान रखना है। केवल अगर 2 डिजिट ना हो तो ऊपर वाले में 0 यहाँ 8। 4 6 जा 24, फिर 2 4 जा 8 यहाँ लिख लिए, 2 2 जा 4 यहाँ लिख दिए, 2 6 जा 12 इस सामने में लिख दिए, 6 4 जा 22 यहाँ 4 यहाँ, 6 2 जा 8 यहाँ, 6 6 जा 36 यहाँ। कैसे किए ध्यान दीजिए। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 4 जा 8, 0 यहाँ 8 यहाँ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 यहाँ, फिर 6 4 जा 24, 6 2 जा
यहाँ गलती की है, देखो 6 2 जा यहाँ 12 होगा, मतलब 1 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। अब 6 6 जा 36। अब देखिए एक कॉलम ये हुआ, दूसरा ए यहाँ से हुआ, तीसरा यहाँ से हुआ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 6 का एडिशन करेंगे तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा, अंडरलाइन कर दीजिए। इसमें देखिए 2 और 3 5 और 2 7, तो 7 यहाँ लिखेंगे, इसमें भी वंस प्लेस ही है, अंडरलाइन कर दिए। अब इसमें देखिए 4 1 5 4 9 और 1 10 और 4 14 होगा, तो 14 में 4 को अंडरलाइन और 1 कैरी होगा। तो इस वाले में देखिए 2 8 10 और 8 18 और 2 20, 1 ये वाला कैरी किए थे तो 1 21, अब 1 को अंडरलाइन, अब 2 आगे वाले में कैरी करेंगे, तो 0 और 6 6 6 और 2 ये कैरी करेंगे तो 8, तो 8 को अंडरलाइन कर दीजिए, कुछ कैरी करने के लिए है नहीं, यहाँ 1 बचा तो 1 को अंडरलाइन, तो क्या क्या बचा 1, यहाँ 8, इसमें 1 अंडरलाइन, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो 1,81,476। प्यारे बच्चों इसी तरीके से आराम से हम लोग डायगोनल मेथड से निकाल सकते हैं। फिर से समझिए, जैसे 426 यहाँ लिख दिए 3 कॉलम में और 426 यहाँ लिख दिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 को 2 को डायगोनल की एक तरफ दोनों डिजिट लिख दिए, 4 6 या 24, फिर 2 से और 6 से करके लिख लिए। अब देखिए ये जो कॉलम बना, एक ये बना, ये अकेला है ये, फिर दूसरा बना ये और इसके बीच, तीसरा क्या बना, एकदम सीधा लेके चलिए, ये बीच में सबको ऐड करेंगे, ये बीच में ऐड करेंगे, ये बीच में सबको ऐड करेंगे। ऐड करने में ध्यान ये रखना है कि वंस प्लेस रहेगा और टेंस को फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो इसमें 6 था, 6 से लिखे, इसमें 3 और 2 5 2 7 अकेले है तो लिख के अंडरलाइन कर दिए। इसमें देखो 4 1 5 4 9 9 1 10 और 4 14, 14 का 4 लिख लिए, 1 कैरी किए। अब इसमें देखिए 2 8 10 और 8 18 और 2 20 और 1 जो ये वाला बचा था वहाँ ले आई, प्लस किए, तो 21 में 1 को फिर अंडरलाइन, 2 अब अगले में ले जाएंगे, किस में 6, इसमें तो कुछ नहीं, 6 ये अंदर का, बाहर को ऐड नहीं करेंगे, ध्यान देना है, अंदर वाले को 6 और 2 जो ये बचा था यहाँ ले 8 और ये अकेले 1 है, तो 1 को अंडरलाइन, 8 को अंडरलाइन, 1 को अंडरलाइन, 4 7 6 ये लिख लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 23 बाय कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में हमने क्या किया था, 23 है, तो 23 में ए को 2 मान लीजिए और बी को 3, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कॉलम मेथड है, डायगोनल मेथड नहीं। तो ए का मतलब 2 2 जा 4, 2ab तो 2 2 जा 4 3 जा 12, बी का स्क्वायर मतलब 9, ये लिख लिए हम। तो ये देखो अकेले है तो अंडरलाइन कीजिए, 12 में 2 1 को फॉरवर्ड करेंगे तो 4 1 5, तो 5 2 9 ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ टेंस रहता तो फॉरवर्ड करते हैं, नहीं था तो अकेले को अंडरलाइन, यहाँ 12 में ये है तो 2 को 1 को फॉरवर्ड कर देंगे। अब पहले बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, थोड़ा देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे 225 का निकालना हो, 225 का, तो 5 से दीजिए, 5 4 जा 2 5 5 5 जा 5 9 जा 3 3 जा, तो 25 का रूट अंडर निकालने के लिए क्या हुआ, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का रूट अंडर। तो हमने क्या सीखा था, रूट अंडर क्या होता है, किसी स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का रूट अंडर 3, 9 का रूट अंडर 3। तो इसी तरह 225 का रूट अंडर अंदर जो स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट गया तब ना 9 का रूट अंडर 3 हुआ, तो स्क्वायर और रूट अंडर दोनों रहे कैंसिल हो जाता है, 5 इंटू 3 15,
मतलब क्या 15 का स्क्वायर करो 225 और 225 का रूट अंडर 15। तो जब हम पेयर लगा लेते हैं और रूट अंडर डालते हैं तो ये रूट अंडर और स्क्वायर दोनों कैंसिल होके केवल ये नंबर बचता है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। 1764 तो 1764 को प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा, फिर 2 4 जा 4 जा 1 जा, 2 से नहीं लगेगा 7 से करके देखिए 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 14, 3 4 जा और 2 बचेगा 3 7 जा, फिर 3 से 3 4 जा 3 9 जा और 7 7 जा। ठीक है, तो 1764 का रूट अंडर क्या क्या हुआ, ये 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर, 3 3 2 बार है 3 स्क्वायर इंटू 7 2 बार है 7 स्क्वायर देके रूट अंडर। तो अब क्या बचा है 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 3 जा 6 7 जा 42। माने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख ली स्क्वायर को फॉर्म में और रूट अंडर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वही आंसर हो जाएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4356। तो इसमें भी हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से करिए क्योंकि यूनिट में 6 है 2 से लग जाएगा। 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 1 2 8 जा, फिर 2 0 2 1 जा और 2 0 2 8 जा 2 9 जा। ठीक है, और फिर 3 से 3 3 जा 3 6 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा। ठीक है, अब देखो किस चलेगा 11 11 जा। तो अब इसका क्या हो गया रूट अंडर करेंगे, 4356 का रूट अंडर करेंगे, तो रूट अंडर करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर का रूट अंडर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 11, यही आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 11 66। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते, इस तरह से 66 निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 4 1 का भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 4 8 1 9 सभी डिजिट का सम 9 है अर्थात 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 14, 3 4 जा 3 7 जा, फिर देखो 3 से 3 4 जा 2 पे 7 आएगा 27, 3 9 जा 7 7 जा। तो 441 का हमें रूट अंडर निकालना है, तो 441 का 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये स्क्वायर और रूट अंडर दोनों कैंसिल होके 3 इंटू 7 बचेगा अर्थात 21। ये कैंसिल क्यों होता है, जैसे मान लो रूट 9 बराबर रूट 3 स्क्वायर लिख सकते हो, 9 का मतलब 3 स्क्वायर और रूट 9 हम जानते हैं 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का रूट अंडर 3, तो स्क्वायर और रूट अंडर दोनों कैंसिल हो जाता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है 396 में क्या हम मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 396 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखेंगे हम। तो 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा फिर 4 जा, फिर 22 जा 2 11 जा। तो देखो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 11 इकलौता बचा। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 396, मतलब ये सब क्या है 396 के इक्वल ही हैं। तो अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसमें 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बराबर ये है, तो अगर 11 से कर दें तो 11 स्क्वायर हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में 396 हो जाएगा। तो आंसर होगा 11।
अगर कहता है कितने से डिवाइड करें, तो 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 11 खत्म हो जाता है, ये बचता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच 8, 9, 10। माने वो 8 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो 8, 9 और 10 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 4 2 जा 2 से 2 4 जा 2 9 2 5 जा। अब देखो एक साथ तो नहीं लगेगा, ये होगा 2 × 4 × 9 × 5। तो 5 को 2 से करें, 2 को 4 से भी कर सकते थे, लेकिन 5 को 2 से करने से हमें 10 मिलेगा। तो ये कितना हो गया? फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच 8, 9, 10। लेकिन अब देखो इसको हम एलसीएम निकाले, 36 × 10 हुआ। तो 36 को हम 6 के स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं, बट 10 को ये साथ ही स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्योंकि 10 को पेयर बनाने के लिए 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना में हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 से इतना तो 8, 9, 10 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि ये एलसीएम है। एलसीएम हम जिसका निकालते हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं। एक शर्त मालूम हो गया। अब 10 से और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पूरे में इससे डिवाइड होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हो रहा है, इसमें कुछ और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे में भी ये डिवाइड करेगा। और साथ ही साथ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी निकालना था। तो 10 को फिर हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा। तो लिस्ट नंबर जो होगा 6 स्क्वायर × 10 × 10 स्क्वायर, तो 36 और 10 स्क्वायर कितना होगा? 100, 3600 होगा। एक ऐसा लिस्ट नंबर जिसमें इस तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी रहेगा।